उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय और नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने 10 जुलाई को संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि जनता की ओर से शिवसेना और मनसे पर स्थानीय निकाय चुनाव के साथ लड़ने की मांग और दबाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव के लिए। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ऐसे गठबंधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि मनसे और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ रही है। मैंने ये कहा है कि लोगों का दबाव है, भारी दबाव है, प्रेशर है कि शिवसेना और मनसे एक साथ आकर लोकल बॉडीज के चुनाव लड़े, खास करके मुंबई महानगर पालिका। जबरदस्त प्रेशर है। आपने 5 जुलाई को देखा होगा जब बरेली में उद्धव जी और राज ठाकरे जी का एक साथ जो विजय रैली हो गई, उसमें आपने देखा होगा। हमको पूछा कि इंडिया आघाड़ी का अब वजूद क्या है। हमने कहा इंडिया आघाड़ी लोकसभा के लिए बनी थी, महाविकास आघाड़ी विधानसभा के लिए बनी थी। ये दोनों की कोई जरूरत लोकल बॉडी इलेक्शन में नहीं है, ये दोनों आघाड़ी की। अब लोकल बॉडीज में लोकल इशू होते हैं, शहर के इशू होते हैं, बहुत स्थानिक मुद्दे होते हैं। इसके लिए हमको स्थानिक लोगों पर छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे पे दबाव है, लोगों की इच्छा है, लोगों की मांग है। अगर मुंबई को बचाना है, मुंबई पे मराठी मानुस का अधिकार हमको रखना है, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी को एक साथ आकर चुनाव लड़ना होगा। ये लोगों की मानसिकता और दबाव जरूर है। संजय राउत के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि मुझे इस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैं संजय राउत पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने कई बार कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को विश्वास में लेकर लड़े जाते हैं, इसलिए इन चुनावों को इस तरह नहीं देखा जाना चाहिए। जरूरत नहीं है, किसी इंडिया ब्लॉक की जरूरत नहीं है। देखो, मुझे कोई टिप्पणी करने का कारण नहीं है और मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा संजय राउत के ऊपर। ये लोकल बॉडीज इलेक्शन मैंने कई बार कहा है कि ये हमारे लोकल कार्यकर्ता और वहाँ के स्थानिक नेताओं को ही विश्वास में लेके लड़े जाते हैं और इसलिए ये चुनाव को उस नज़र से ना देखे, यही हमारी विनती है आपको। पर सर, किस तरह से अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे, दोनों भाई साथ में आएंगे, ऐसी अटकलें उन्होंने ये कह के वो इंडिया ब्लॉक की जरूरत नहीं है। अरे भाई, वो तरह से ऑफिशियल हो गया कि अभी लोकल बॉडी दोनों साथ में लड़ रहे हैं भाई। मैंने कई बार कहा है कि जो अभी सत्ता में पार्टी है, 3 लोगों का अलायंस है, वो भी साथ में लड़ेंगे क्या? उन्हें भी अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। तो इसलिए लोकल बॉडीज इलेक्शन ये स्थानिक कार्यकर्ताओं के आधार पर लड़ा जाता है, वहाँ के स्थानिक नेताओं के आधार पर लड़ा जाता है। तो इसलिए ये जो समीकरण जो है हर तालुका, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रहने वाला है, तो इसलिए ये अलायंस टूट गया, अलायंस हो गया, ये इशू इसमें नहीं रहेगा। वहीं संजय राउत के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि आने वाले बीएमसी चुनाव में अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ लड़ते हैं तो इंडिया गठबंधन अघाड़ी में फूट हो जाएगी और महायुति को इसका फायदा होगा। महायुति बीएमसी का चुनाव जीतेगी। वो इस बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के साथ नहीं लड़ रहे। कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि संजय राउत का कहना है कि आने वाला बीएमसी का जो इलेक्शन है उसमें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अगर एक साथ लड़ते हैं तो इंडिया आघाड़ी में फूट हो जाएगी। और जब इंडिया आघाड़ी एक साथ थी तब भी हमने विधानसभा में 237 सीटें जीती है। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आने से इंडिया आघाड़ी में फूट होती है तो उसका फायदा हमारे महायुति को होगा। और मतलब महायुति जो है ये मतलब मुंबई का इलेक्शन जीतेगी। तो इसलिए मुझे मतलब लगता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मराठी वोट जो 40% वोट मुंबई में है मराठी वोट और 60% वोट नॉन मराठी है। तो मराठी वोट में से पूरा वोट उनके पास जाएगा बिल्कुल नहीं है। हमारी भी पार्टी मराठी लोग हमारे साथ काफी संख्या में है, बीजेपी के साथ है, एकनाथ शिंदे जी के साथ है, अजित पवार जी के भी साथ है। तो मराठी वोटों में फूट हो जाएगी और 50% से ज्यादा वोट मराठी वोट हमको मिलेंगे। इसीलिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आने से हमको फर्क नहीं पड़ता है।
उल्टा महायुति का ज्यादा फायदा होगा। आपको बता दें कि बीएमसी समेत महाराष्ट्र नगर निकायों के चुनाव इस साल के अंत में होने की संभावना है। इस बीच सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के नेताओं ने संकेत दिया है कि वे राज्य के अधिकांश नगर निकाय चुनावों में मिलकर लड़ सकते हैं। हालांकि कुछ स्थानीय निकायों में सहयोगियों के बीच मैत्रीपूर्ण मुकाबले भी संभव हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।